क्या तो किस तरह का वहां पर उत्साह वो लोग बरकरार रख रहे हैं और आपसे ये भी जानना चाहेंगे एक के बाद एक जो मंडल वहां पर आ रहे हैं कितने सुचारू रूप से उनका विसर्जन स्थल पर लेके जाने के लिए जो प्रोग्राम रचा गया है किस तरह से फॉर्मेलिटीज वहां पर करनी पड़ती है। रोहन जी, हमारे साथ अनिरुद्ध एकेडमी के लोग हैं। अनिरुद्ध एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपदा प्रबंधन का काम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी अभी इन लोगों से मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि अगर ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, सारा समय मुंबई के माध्यम से इन्हें दर्शकों तक रूबरू कराया जाए इनको और इनके कार्य की सराहना की जाए। जहाँ तक हम इनसे बात तो करते ही हैं, आपने जिसका जिक्र किया कि किस तरह से सुचारू रूप से गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, उस पर आपको बताते चले कि मोहल्ला कमेटियां और पुलिस प्रशासन की ओर से छोटे छोटे जो गणेशोत्सव मंडल थे उनसे और स्थानीय नेताओं से, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये छोटी छोटी मीटिंगें बीट कमेटियों में भी ली गई थी कि किस तरह से पहले ही फुर्सत में गणेश जी को विदा करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए, जिससे एक साथ में भीड़ ना होने पाए, लोग आते रहें, विसर्जन करते रहें और वो अपने घर की तरफ प्रस्थान करें और उसके बाद में जो बड़े गणेशोत्सव मंडल हैं वो आते रहें। सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था भी इतनी रही कि इतनी भीड़ होने के बावजूद लाखों की संख्या में लोग आए, लेकिन गाड़ियां कहीं एकदम से ठहरी नहीं, रेंगती भले रही, धीरे धीरे ही पहुंचाई, लेकिन गाड़ियां चलती रही और यातायात सुचारू रूप से चलता रहा। लोगों बाग को थोड़ा बहुत तकलीफ तो हुई, लेकिन गणेशोत्सव के विसर्जन के दिन जिस रूप में पहले होता था कि काफी तकलीफें उठानी पड़ती थी लोगों को, वो इस बार देखने को नहीं मिली। साल दर साल पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त होता जा रहा है। हर पिछली बार की अपेक्षा दूसरे साल, आने वाले साल में वो कुछ नई सीख के साथ उतर रहा है, तो इसलिए वो मामला भी ठीक है। आने वाले दर्शक भी जो गणेश भक्त आते हैं वो भी पिछली बार के से कुछ न कुछ सीख लेकर जाते हैं, तो आने वाले साल में वो भी उस तैयारी के साथ आते हैं कि इसको ठीक से गणेशोत्सव का विसर्जन ठीक ठाक हो सके और बिना किसी विघ्नहर्ता का विसर्जन किया जा सके। हमारे साथ में जो अनिरुद्ध एकेडमी के लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। जय सिंह शाह जी है, डायरेक्टर है इसके, हम इनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, आप लोगों ने पहले तो आप ये बताइए कि क्या अनुभव किया आप लोगों ने यहाँ पर। हरिओम, मैं डॉक्टर जय सिंह शाह हूँ। अनिरुद्ध बाबू जी की अनिरुद्ध एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। गए 4 साल से हम यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। साहब ने पूछा कि अनुभव क्या है। यहाँ जो हमारा अनुभव है, प्रशासन ने बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे। उनकी सहायता करने में, उनकी मदद करने में हमें एक मौका मिला है और इस साल भी हमने टोटल 27 स्पॉट्स पे हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पे भेजे हुए हैं। टोटल 3500 वॉलंटियर्स आज के दिन पे तैनात किए गए हैं इस 27 स्पॉट्स पे और 7वें दिन के गणपति में भी हमने इतने ही वॉलंटियर्स दिए हुए थे और कोशिश यही करेंगे कि अगले साल इससे और वॉलंटियर प्रशासन को मदद कम देंगे हमें। आपके साथ में जो वॉलंटियर्स आपने लगाए हैं उन्हें किस तरह के प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब ही होता है आपदा प्रबंधन, एकदम से आपदा आ जाए तो किसी तरह के उनको पूरी तैयारी कराई गई होगी, तो क्या प्रशिक्षण दिया गया उन लोगों को? ये जो वॉलंटियर्स आप देख रहे हैं, ये सब वॉलंटियर्स को मिनिमम 7 दिन का कोर्स किया गया है। इस कोर्स में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के सब नुस्खे सिखाते हैं, यानी कि मैन मेड डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, फर्स्ट एड, CPR, ये सब सिखाते हैं। उसके साथ में हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग लेते हैं इनकी। आज के जो वॉलंटियर्स यहाँ पे सब लगाए गए हैं, दिस आर ऑल ट्रेन्ड फॉर मैनेजिंग डिजास्टर्स, मे बी ऑल मैन मेड एज वेल एज नेचुरल डिजास्टर्स। साथ में क्राउड कंट्रोल, ये जो हमारा खास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। वी कैन से डेफिनेटली गुड एट इट, वी कैन नॉट से एक्सपर्ट्स बट डेफिनेटली गुड एट इट एंड वी वांट टू मेक ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री अ डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। दूसरी चीज आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग, डायरेक्टर साहब ने तो बता दिया कि तैयारी हमने की, लोगों का अनुभव क्या रहा आप लोगों के साथ, जब आप लोगों का उनसे संपर्क हुआ तो उन लोगों का क्या अनुभव रहा और उनका जो रिस्पॉन्स रहा आप लोगों को कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो अनिरुद्ध एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का क्राउड मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो तो इस बम्बई में और पूरे महाराष्ट्र में जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको सबको मालूम है। आज हम लोग आए तो उनके बुलावे पे आए हैं। पुलिस हैज कॉल्ड अस और उनका तो अनुभव हमसे काफ़ी अच्छा ही है, क्योंकि हमारे बापू ने, हमारे जो गुरु है, उन्होंने एक सिखाया कि आप सिटीजन हैं इस देश के, आप भले ही कुछ
करना चाहते हो तो क्या करो, तो कम से कम अथॉरिटीज की मदद तो हम लोग जरूर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, तो अथॉरिटीज, पुलिस अथॉरिटीज है, बीएमसी अथॉरिटीज है, लेकिन खास करके ये जो देख रहे भक्त लोग जो है उनकी भी सेवा करने का मौका मिलता है। सेवा कैसे की जाती है, एक तो लाइन कंट्रोल की जाती है ताकि सबको सुविधा हो, जैसे कि आपने कहा कि सबको सुविधा हो, सब आनंद ले सके और अच्छे मीठे बोल सकते हैं। हम लोग हरिओम बोल सकते हैं और बोल देंगे कि भैया डिसिप्लिन रखो, ये आपके लिए अच्छा है, तो सबका अनुभव अच्छा होता है। अंत में हम क्या चाहते हैं, सबको आनंद देना चाहते हैं। आनंद तभी सार्थक होता है जब उसमें अनुशासन भी हो। अनुशासन बनाए रखने में अनिरुद्ध एकेडमी के लोग काफी मदद कर रहे थे। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि जो गणेशोत्सव मंडल आते हैं, आप लोगों के कोई सुझाव होंगे जो आप प्रशासन तक पहुंचाना चाहते होंगे, तो उस अपने अनुभव के आधार पर बताइए। देखिए, पहली बात, अभी हमारे तो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जो है उन्होंने सब कुछ बता दिया है। मैं भी एक डिप्टी डायरेक्टर हूं। मैं एक सुझाव देना चाहता था, जो मैंने बार बार पुलिस के साथ में मंडलों को सुझाव दिया था। ये जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, कल आप देखेंगे ये मूर्तियां सब पानी में आधी रह जाएगी। तो उसी लिए हमारे बापू ने एक गणपति बनाया, जो पेपर पल्प का गणपति। कांदिवली में अब 11 फुट का गणपति बना के हमारे स्वयंसेवकों ने वहां पर रखा है। मुझे सब जो मंडल हैं उनसे एक विनती है कि उन्होंने ये जो पेपर पल्प का गणपति है उसको बनाना चाहिए। हम इसीलिए फ्री ट्रेनिंग देते हैं हमारे संस्था से, और वो ट्रेनिंग सब लोगों ने फ्री है, वो लेनी चाहिए और ये पेपर पल्प का गणपति बनना चाहिए। ये भी एक सुझाव हमारे संस्था से हम आपको देना चाहते हैं। जी, ये बड़ा अच्छा सुझाव है, पेपर पल्प का इस्तेमाल हो। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होगा। आदर का आदर बना रहेगा, गणेश जी के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, वो भी बना रहेगा। क्योंकि दूसरे दिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य चीजों से बनी हुई मूर्तियां तैरती नजर आती हैं तो भक्तजनों की भावनाएं आहत होती हैं। इसीलिए अखबारों में, टीवी मीडिया के माध्यम से भी इन तस्वीरों को दिखाए जाने की पूरी तरह से मनाही की जाती है। क्योंकि लेकिन ऐसी जो पर्यावरण के लिए उचित हो, ऐसी मूर्तियों का निर्माण हो तो आस्था भी बनी रहे और पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो चीज नुकसानदेह भी ना हो। ये एक अच्छा सुझाव है। उम्मीद करते हैं कि इस सुझाव पर आप लोगों ने किया। बहुत सारे इस तरह के सुझाव आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन इससे और भी लोगों में प्रचारित किए जाने की बात है। और जैसा कि अनिरुद्ध एकेडमी के लोगों ने कहा है, हो सकता है कि सरकार, प्रशासन और लोग इसको अमल में ले आए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हमारे डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने तो सब बता ही दिया है। ये भी एक अच्छी बात है कि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने जो बताया है उसमें शामिल होना, ये भी एक अनुशासन का हिस्सा है कि जितना बता दिया उसमें अधिक कुछ जोड़ना नहीं है। जो कुछ बता दिया उसे अपना ज्ञान देने के लिए कुछ नहीं बताना है, लेकिन उस बात में शामिल रहना है कि जो वो कहना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उसमें शामिल है। गणेश जी के जिसे की चर्चा हो रही थी कि गणेश जी का यही स्वरूप लोगों को भाता है कि सभी लोगों को अपने आप में समाहित करते हैं। अनिरुद्ध एकेडमी के लोग, इसके साथ अलावा कई ऐसी संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं, कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इस पूरे माहौल को उत्साह में बनाए रखने के लिए कार्यरत हैं और जगह जगह पर उनके लोग वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। जितने भक्तगण आ रहे हैं उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, उनकी सेवा शुश्रूषा की जा रही है। इसके साथ ही साथ जगह जगह पर एम्बुलेंस और मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं कि उनको किसी तरह का। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सिर्फ ये इको फ्रेंडली गणपति के बारे में मुझे कहना था कि इस साल हमने करीबन 2500 ऐसी मूर्ति बनाई है। छोटी सी हाउस होल्ड मूर्तियाँ थे। ये अवेयरनेस हम जो बढ़ा रहे हैं लोगों में। इस मूर्ति के अंदर जो कलर वापरे गए हैं, दिस कलर्स आर ऑल वाटर बेस्ड कलर्स एंड नॉन टॉक्सिक टू द फिश। ये जो गम वापरते हैं हम लोग, खाने का गम है जो फिश का खाना है। यानी ये मूर्ति वजन में भी हल्की है। जैसे कि हमने बताया कि 11 फुट की मूर्ति का वजन सिर्फ 40 किलो है। सिर्फ 2 या 3 आदमी उसे आराम से उठा सकते हैं। और ये 11 फुट की मूर्ति 12 से 14 घंटे में पूरी पानी के अंदर गायब हो जाती है। यानी नो ट्रेस इज लेफ्ट ऑफ एनी टॉक्सिक मटेरियल। इट इज फ्रेंडली फॉर द फिश एंड द एनवायरनमेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के गणेश प्रतिमाओं का निर्माण हो जो आस्था बनी रहे और आस्था के साथ में सब कुछ पर्यावरण प्रेमी भी बात हो जाए और किसी तरह का कोई नुकसान भी ना हो।
रोहन, कुछ और जानना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सलमान जी, खास करके अनुमानित 25 लाख लोग वहां पर इस वक्त गिरगांव चौपाटी पर मौजूद है। आपने जिक्र की अनुशासन और संयोजन की, तो क्या आपको लगता है कि एक खासियत है मुंबई शहर की कि